Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, in our previous video we have started the lesson heredity and evolution. Today in this video we will learn about transcription, translation and translocation. First see the transcription. mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA. Only one of the two of the strand of DNA is used in this process. The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Besides, there is a uracil in RNA instead of thymine of DNA. This process of RNA synthesis is called as transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ? mRNA बनना, DNA के सिंगल स्ट्रैंड से mRNA बनना, और DNA पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा mRNA पे. जैसे अगर DNA पे एडेनिन है तो RNA पे यूरासिल होगा, क्योंकि RNA पे जो है थाइमिन नहीं होता है. एडेनिन की पेयर वैसे थाइमिन से होती है, लेकिन यहाँ पे यूरासिल से होगी क्योंकि mRNA बन रहा है और RNA में ये जो है थाइमिन के बजाय यूरासिल होता है. और DNA पे अगर साइटोसिन है तो RNA पे गोनिन होगा. DNA पे अगर थाइमिन है तो RNA पे एडेनिन होगा. DNA पे अगर गोनिन है तो RNA पे जो है वो साइटोसिन होगा. इस तरह से जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन हो गए mRNA पे, DNA के कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन हो गए mRNA पे. नेक्स्ट सी द डायग्राम. ये डायग्राम पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो क्वेश्चन किस टाइप से हो गए? ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट. द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेलुलर प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम. कौन सी सेलुलर प्रोसेस दिखाएगी ये डायग्राम में? द सेलुलर प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डायग्राम में. विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस? सी द डायग्राम. द फर्स्ट लेबलिंग RNA polymerase. So this is the enzyme. In the presence of this enzyme, this process occur. The enzyme required for this process is RNA polymerase. RNA polymerase enzyme इसके लिए जरूरी है. In this part, in which part of the cell does this process occur? This process occur in the nucleus of a cell. nucleus के अंदर होती है ये सेल के. तो this is transcription. See translation. The thousands of triplet codon are present on mRNA. Amino acids are supplied by the tRNA as per the message on mRNA. For this purpose, tRNA has an anticodon. For example, if mRNA has ACG codon, then tRNA will bring UGC codon. तो ट्रांसलेशन क्या हुआ? तो mRNA पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं और अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय tRNA. tRNA वही अमीनो एसिड सप्लाई करता है जो mRNA उसको मैसेज देता है. mRNA को जो चाहिए वही tRNA अमीनो एसिड सप्लाई करता है. फॉर दिस पर्पज tRNA हैज़ अ एंटीकोडॉन. उस जो mRNA पे कोडॉन हो गए उसका एंटीकोडॉन जो है tRNA पे होगा. फॉर एग्जांपल है, एग्जांपल में देखे अपन ने mRNA हैज़ ACG कोडॉन. अगर mRNA पे ACG है देन tRNA विल ब्रिंग UGC कोडॉन. UGC उसका एंटीकोडॉन जो है tRNA लेकर आएगा. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ये प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलेंगे. और वो वहाँ पर अमीनो एसिड फिर बनते जाएगा. द अमीनो एसिड ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर. ये जो अमीनो एसिड्स है, सी दिस डायग्राम. ये अमीनो एसिड्स जो है गोल गोल राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स जो है वो बॉन्डेड बाय अ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जो है ज्वाइन हो गए अमीनो एसिड और पूरी अमीनो एसिड की चेन बनेगी. एंड दिस चेन ऑफ अमीनो एसिड is nothing but a protein. So the protein means the polymer of the amino acid. The protein is nothing but a polymer of amino acid. During this process the ribosome keeps on moving from one end of the mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. Translocation क्या हुआ? राइबोसोम जो है, राइबोसोम के अंदर RNA हो गए और वो एक एक जो है ट्रिपलेट कोडॉन को क्रॉस करके आगे आगे जाएगा और वहाँ पे वो अमीनो एसिड छोड़ते जाएगा. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. यानी राइबोसोम की लोकेशन तीन जो है न्यूक्लियोटाइड जो है ट्रिपलेट कोडॉन
नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन पे जाएगी, 3 कोडॉन आगे बढ़ते जाएगा. दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन. द ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन. एक ट्रिपलेट, तीन ट्रिपलेट कोडॉन जो है 1 सेट ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से फिर आगे आगे ये जाते जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. द 3 सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज a triplet codon. Such many chains come together to form a complex protein. The protein control various functions in the body of living organism. Protein जो है various functioning अपने body में करता है. कंट्रोल 2 तरह से body का कंट्रोल होता है, अपन ने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में. एक नर्वस कंट्रोल, एक केमिकल कंट्रोल. तो केमिकल कंट्रोल्स के जो सम हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर मेड बाय मेड आर ऑफ प्रोटीन. वो प्रोटीन होते हैं. दे कंट्रोल द फंक्शंस इन अ लिविंग बॉडी. सम हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन. वो प्रोटीन के बने होते हैं. दे कंट्रोल द फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्रोटीन होते हैं वो, और वो फंक्शंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के. बहुत सारे कंट्रोल करते हैं फंक्शनिंग्स को. सम जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलैरिटीज. चेंज विदाउट चेंज वैसे के वैसे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं. ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग. हाउएवर सम डिफरेंसेस में ऑकर. वो रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन की वजह से डिफरेंसेस होते हैं. सडन चेंजेस ऑकर इन नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. सडन चेंजेस म्यूटेशन की वजह से होते हैं. रिकॉम्बिनेशन भी होता है तो उसकी वजह से भी जो है चेंजेस आते हैं. सम म्यूटेशन मे बी माइनर बट सम मे बी कंसिडरेबल. They may cause the genetical disorder like sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया के जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं म्यूटेशन की वजह से. सडन चेंजेस के वजह से जो है वो चेंज आ सकता है नेक्स्ट जनरेशन में. दे मे कॉज जेनेटिकल डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया. सी द क्वेश्चन विच इज़ ऑन पेज नंबर 3. What is the function of the appendix of our digestive system? Appendix is a vestigial organ of human digestive system. It is a functionless. See second question. Are our wisdom teeth really useful for chewing the food? Wisdom teeth are not useful for chewing the food. Wisdom teeth अक्कल दाढ़ जो है खाना चबाने के काम नहीं आते हैं. तो it is a vestigial organ of human being. Wisdom teeth are not useful for chewing the food. Why did the huge animal like dinosaur become extinct? क्यों ख़त्म हो गए हैं डायनासोर्स अर्थ पे से? There was a beginning of ice age which resulted in scarcity of food. Dinosaur could not adapt to the environment. This is one of the reason. ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले ज़मीन पे बर्फ़ छा गई थी और खाना नहीं था. स्कार्सिटी ऑफ फूड की कमी हो गई थी और डायनासोर्स ये क्लाइमेट को और एनवायरनमेंट को अडाप्ट नहीं हो सके. वो एक रीज़न है जो वो एक्सटिंक्ट हो गया. अनदर रीज़न इज़ ड्यू टू जियोलॉजिकल इवेंट्स लाइक कोलिजन ऑफ मीटियोर एंड कॉमेट्स विथ अर्थ के साथ इनका कोलिजन हुआ मीटियोर और कॉमेट का, और वॉल्केनिक इरप्शन भी हुए हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर. ये रिस्पॉन्सिबल है डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने में. Why are many species of animals and birds getting extinct? See, many species of plants and animals are getting extinct because of rapid changes in environment, pollution, over-exploitation of resources, lack of food, loss of habitat due to deforestation, hunting, human activities like constructions of dams and roads, etc. These are responsible for the extinction of animal and birds. Animal like Indian cheetah and birds like dodo, they get extinct. Now see what is evolution. Evolution is a very slow growing process. Due to this, development and changes occur in living organisms. Changes occur in various components in stars and planets also. इट ऑल्सो ऑकर इन बायोस्फीयर. स्टार्स और प्लैनेट्स में भी इवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होता है, चेंजेस होते हैं. दैट इज़ नोन एज इवोल्यूशन. बायोस्फीयर में भी, बायोस्फीयर मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, एयर एंड वाटर, वो भी इवॉल्व होते हैं. उनमें भी जो है डेवलपमेंट होती है, चेंजेस होते हैं. दैट इज़ नोन एज इवोल्यूशन. तो here we have to stop this video. We will explain the next topic in our next video. Allah Hafiz student. Your homework is
Learn the definition of translation, transcription and translocation and write it twice in your homework notebook. Allah Hafiz.